डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही आनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोई क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप एज एजेंसी ओनर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो आपको आपके क्रेडेंशियल भी दे देगा कि आपको ही हैंडल करना है सब कुछ। राइट राइट। तो आपको एक क्रेडेंशियल दे रहा है तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि उसका पेज हैंडल कर रहे हो या यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट कुछ भी है, आप उसका हैंडल कर रहे हो। तो अगर इन केस होना नहीं चाहिए, इन केस अगर कहीं से भी कुछ हैकिंग हो जाए, तो आप कैसे रिकवर करके दोगे उसको? अगर वो बोलेगा कि मेरे अलावा तो आपके पास ही है क्रेडेंशियल, अगर उसने कुछ नहीं किया है, वो तो हाथ खड़े, वो तो उसी का है, वो क्यों बोलेगा कि मेरे यहाँ से हुआ है? वो यूँ सोचेगा कि क्रेडेंशियल और तो इनके पास है, तो इनके ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो वो आपके ऊपर आ जाएगा पूरा ब्लेम कि आपके पास ही क्रेडेंशियल है तो आपके पास से ही हुआ होगा ना। तो आपको एक तरह से बैकग्राउंड में ये नॉलेज भी होना चाहिए कि आप इन केस हैकिंग हो गई तो आप रिकवर कैसे करोगे। तो मेरा बैकग्राउंड वो रहा हुआ है, तो वहाँ से हम एक तरह से हो जाता है तो हम रिकवर भी कर देते हैं। वैसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जी जी। तो बिल्कुल वो चीज़ मेरे बहुत काम आती है साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में। ओके। सो लाइक जो आपकी कंपनी है सोल में जो आपने बताया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसमें क्या आप क्या क्या करते हैं? सोल में एक्चुअली अगर हम डिफाइन करें तो सोल में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, नाम से ऐसा नहीं लगता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होगी। एक्चुअली नाम सोल में इसलिए रखा हमने क्योंकि एक्चुअली मेरे भैया का नाम है मयंक सोलंकी। तो उनका ऐसा था कि हम कुछ स्टार्ट करेंगे ना, एक्चुअली वो कुंडली और इन सब में भी हम बहुत बिलीव रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो हमारा ये था कि एस से ही शुरू करना है। अच्छा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे भी लिखा हुआ है एस से शुरू करना है, उनके भी लिखा है एस से शुरू करना है। तो उनका नाम था मयंक सोलंकी, तो हमने उनके नाम से वो डिनोट किया कि सोलंकी का सोल और मयंक का मैं, MAY। तो सोल में इसलिए रखा हुआ है हमने। तो वो सोल में से हमने नाम रखा है। तो हमको वहाँ से थोड़ा ऐसा लगा कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो कुछ क्रिएटिविटी का भी रोल होना चाहिए। तो हमने वहाँ से क्रिएटिविटी ये निकाली हुई है। तो ये यूनिक नेम था, इसका नाम मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, हमको डोमेन भी बहुत इजीली मिल गया। राइट। तो वो चीज़ है। और अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो आप थोड़ा सा डिफाइन करें। लोगो अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें तो हमने एलिफेंट बनाया है। अच्छा। लोगो अगर आप देखोगे तो उसमें सौरभ का S ले रखा है हमने और मयंक का M ले रखा है। उसको सोलमे का S और M भी कह सकते हैं वैसे, और सौरभ और मयंक का भी बोल सकते हैं। तो उसको देखोगे S से तो हमारे एक एलिफेंट हमको बनाना था, तो S से हमने हाथी की सूंड बना रखी है, और M से वो पूरा उसका बैक का पूरा बना रखा है। तो बहुत से लोग ऐसा होता है कि यही क्यों बनाया। राइट। हाथी क्यों? हाथी क्यों चूज किया हमने, एलिफेंट ही क्यों चूज किया। तो इसके पीछे में कोविड में थे हम, यूट्यूब ये सब देखते, तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी। तो उस टाइम एलिफेंट की एक स्टोरी थी कि एलिफेंट ही एक ऐसा पशु है जिसके आगे सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। एक तरह से अपन गणेश जी से भी आप इसको रिलेट, गणेश जी से गांव में एलिफेंट को गणेश जी मानते हैं, और शहर में अपन देखे तो गणेश जी को भी हाथी कह देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। तो वो हमको एलिफेंट इसलिए करना था कि एक तरह से गणेश जी भी डिनोट हो रहे, और एलिफेंट इस तरीके, गणेश जी से हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेश भी ऐसा ही होता है। तो एलिफेंट का एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि सबसे ज्यादा हाथ भी इसी पशु के आगे जोड़ते, और सबसे ज्यादा भौंकने वाले भी इसी के पीछे भौंकते हैं। कुत्ते पीछे भौंकते ही है। एलिफेंट चल रहा है, आपने देखा होगा, कुत्ते तो भौंकते ही है। तो इसलिए हमने एलिफेंट का रखा हुआ है क्योंकि एलिफेंट के आगे सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। अब क्यों जोड़े जाते हैं वो कुत्तों को भी नहीं पता है कि क्यों जोड़े जाते हैं। पर एलिफेंट को आपने देखा होगा कि वो ना हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता है, ना भौंकने वालों की परवाह करता है, वो बस चलता रहता है। ऐसा ही हमको एक मैसेज देना था कि हम भी सोलमे को बस इसी तरह चलाते रहना। हमको कोई ज़्यादा तारीफ कराए तो भी एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। और बुराई तो देखो कुछ भी करो, कुछ भी कर लेते, होनी तो है ही है बुराई। सही बात। ऐसा मैंने सुना था कि जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी निंदा भी होती है। तो ये अगर है ही नहीं कुछ तो फिर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से अब इसमें भी एक ऐसा मैंने सुना था कि कुत्ते अगर भौंकते हैं तो आप, जैसे अपन को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, कुत्ते क्यों भौंक रहे, मतलब एलिफेंट्स उनको क्या दिक्कत है कि वो भौंक रहे। आज तक मैं भी सोचता हूँ कि उनको क्या दिक्कत है, एलिफेंट ने ना उनको छेड़ा ना कुछ हुआ, कुत्ते भौंके जा रहे। तो अगर अपन समझते तो अपन पूछते हो उनसे, भाई क्यों भौंक रहे हो तुम। तो वो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुत्ते अगर बोल पाते तो यही बोलते हैं कि हमको इसके आगे जो हाथ जोड़े लोगे ना वो सहन नहीं हो रहे। हमको एलिफेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस वो हाथ जोड़े लोगे ना वो सहन नहीं हो रहे।
तो वो मैसेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने एलिफेंट ही चूज़ किया कि एलिफेंट की तरह अपने को बिजनेस को बस आगे ले जाना है। और जो आपने उसमें जो केसरिया रंग की जो आपने बिंदी यूज करी है, तो वो actually- केसरिया क्यों है? एक्चुअली वो गणेश जी का था, तो अपन कुछ भी करते हैं ऑरेंज केसरिया अपने हिंदुत्व का वो होता है, तो हमने वो केसरिया का ही चूज़ किया है। वो एक्चुअली हमारे हिंदुत्व को ले कर रखा है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने यहाँ लोगों की बात करी, तो जैसे आपने कहीं से देखा, कहीं से इंस्पायर हुए आप, तो थोड़ा आप लोगोस के बारे में और डिफाइन करो कि आप मतलब इसको पहले से पढ़ते थे, समझते थे, फिर आप इस पर आए, या आपने रैंडमली कहीं से उठा लिया? रैंडमली तो नहीं, एक्चुअली लोगो में इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से था कि अगर कोई कंपनी लोगो बना रही है तो कुछ तो मीनिंग रखती होगी वो। बड़ी बड़ी कंपनी के भी, जैसे अब आपका भी अरब टॉक्स है, आपका भी कुछ तो मीनिंग रहा होगा इसके पीछे, वो आपको पता है क्या मीनिंग है, वो मैं जानना चाहूँगा। एक बार आपके लोगों का बता सकते हो? देखो, लोगों में ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 लोग बैठे हैं, कैमरा लगा हुआ है, सेम है, हम भी 2 बैठे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, और सोफे पे बैठे हैं तो वो सोफा डिनोट कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि अरब जो लिखा हुआ है हिंदी में है, तो हमने नमस्ते से शुरू किया और हम थैंक यू पे ख़त्म करेंगे, तो अरब वो है। अब जो आप रेड कलर का ए देख रहे हो, तो ए रेड इसलिए है क्योंकि एक तो फर्स्ट लेटर है, और दूसरा वो ए एनर्जी के लिए है। रेड इज डिनोट्स एनर्जी, आग जो होती है, बर्निंग एलिमेंट है। हाँ। और फिर जैसे आप हमारी टैगलाइन देखोगे तो उसमें वापस ए जो है इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस का वापस ए है, जो ऊपर का ए है वो अब एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है, बट वो अभी भी बर्निंग वाली चीज है। सही। सो लाइक वो है लोगो। वही, अगर अपन लोगो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, आजकल मैंने देखा है कि कोई क्लाइंट किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाता है तो वो बोलता है लोगो बनाना है मुझे। अब लोगो बनाना, आजकल गूगल पे भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है जो लोगो बना के एआई बना के दे देता है, खाली इमेजिन करके बताना, खाली नाम लिखो या प्रॉम्प्ट लिख के दो कि हमको ऐसा लोगो चाहिए, लोगो बना के दे देता है। पर एक्चुअल डिज़ाइनर के पास अगर आप जाओगे लोगो बनाने, तो लोगो ऐसे डायरेक्ट बनता नहीं, मीनिंग निकालना पड़ता है पीछे से। जिसका जो बिजनेस है उसका मीनिंग, अब हमारा सॉल्व में है तो क्रिएटिविटी है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा हम काम करते, तो क्रिएटिविटी का ही रोल है और कुछ रोल है ही नहीं हमारे बिजनेस में। तो हम वो क्रिएटिविटी शो करना चाहते थे, तो हमने वो सॉल्व में का पूरा किया, एलिफेंट और ये सब। तो अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो, एप्पल कंपनी की देख लो आप, एप्पल कंपनी का सबको लगता है कि क्या खाली एप्पल ही तो बनाया। एप्पल ऐसे ही तो होता है। अब किसी ने सोचा नहीं, उसका पुराना लोगो भी देखना। जो एप्पल था ना, उसका पुराना लोगो था कि साइंटिस्ट न्यूटन बैठे हुए पेड़ के नीचे। अच्छा। और उस टाइम अपन को बचपन से पढ़ते आ रहे ग्रेविटी को, एप्पल गिरा नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो एप्पल से वो हुआ है। उन्होंने लोगो में न्यूटन का पूरा सीन क्रिएट करके अच्छा एप्पल को दिखा दिया है। तो वहाँ से वो पुराना लोगो एप्पल उसका वो था, बट वो बहुत बड़ा लोगो था। भले गूगल पे या फिर आप ऐसे शो कर सकते हो एनिमेशन के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लोगो था, वो फ़ोन में और कहीं पे जमता नहीं था। तो वहाँ के डिज़ाइनर ने फिर ये एप्पल बनाया था। तो वो एप्पल का लोगो आप देखोगे तो पूरा, अब आप पूछोगे तो वो कटा हुआ क्यों है, खाया हुआ है। ये क्वेश्चन सब पूछते हैं कि ये एप्पल का लोगो आधा ऐसा क्यों बनाया हुआ है। तो ऐसा मैंने सर्च किया था, तो वहाँ पे डिज़ाइनर का कहना था कि एप्पल को अगर बिना कटा हुआ नहीं दिखाओगे ना, तो वो नॉर्मल दूसरे फ्रूट्स जैसे ही लगेगा। अच्छा। अगर उसमें आप कलर नहीं करोगे, वो एप्पल के लोगो में कलर तो होता नहीं, या तो वाइट है या फिर ब्लैक है। हाँ। तो उसके कलर तो है नहीं। तो एप्पल को अगर दिखाना है तो उसके डिज़ाइनर ने कहा था कि एप्पल को जनरली एक बाइट करके ही खाते हैं अपन, उठाया और बाइट किया तो वो एप्पल ही दिखेगा फिर अगर बाइट कर देंगे तो। ऐसे फ्रूट्स और भी होते हैं जो एप्पल जैसे ही दिखते हैं, अगर बाइट नहीं करेंगे तो आप ऐसा, जैसे मैंने सोचा था एक नाशपाती होती है, अगर उसको अपन बिना कलर के ब्लैक में रख दोगे दोनों को, तो सेम ही दिखेंगे। ओके। बाइट करके रखोगे तो आपको एप्पल ही दिखेगा, डिफरेंट पता जाएगा कि एप्पल है, क्योंकि एक तरह से वो बना हुआ स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग से एप्पल को ऐसे ही खाते हैं, एक बाइट होती है तो वो एप्पल ही दिखेगी। तो वो एप्पल का लोगो वहाँ से हुआ था, तो वो क्रिएटिविटी थी उनके एप्पल के लोगों की। और अगर मेरे फेवरेट लोगों की बात करो तो मुझे टोयोटा कंपनी का बहुत अच्छा लगता है। ओके, ऐसा क्या है उसमें? आप लोगो सिर्फ इतना सा लोगो है, टी, उसमें TOYOT ये सब लिखा हुआ है उस लोगो में, तो वो मुझे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी थी उसके टोयोटा कंपनी की। तो इसलिए लोगो बहुत मेन रोल प्ले करता है।